कल्पना कीजिए एक अनंत महासागर है। उसमें लहरें नहीं हैं, कोई शोर नहीं, बस मौन है। और उस मौन की गहराई में एक विशाल शेषनाग पर कोई लेटा है, भगवान विष्णु जी। उनकी आंखें बंद है और वो स्वप्न में है। लेकिन उस स्वप्न में क्या है? वो एक घर नहीं है, एक सपना नहीं, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में अपने अपने नियम, अपनी रियलिटीज होती है। क्या हमारा यूनिवर्स वास्तव में भगवान विष्णु के स्वप्न का हिस्सा है? क्या हिंदू धर्म का यह रहस्य मॉडर्न साइंस के मल्टीवर्स थ्योरी से जुड़ता है? आज कॉस्मो ज्ञान बाय आयुष पर हम जानेंगे विष्णुज मल्टीवर्स का रहस्य। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। हिंदू कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स कोई एक स्थिर चीज़ नहीं है। वो एक चक्र है, क्रिएशन का, प्रिजर्वेशन का और डिस्ट्रक्शन का। यह सृष्टि ब्रह्मा जी बनाते हैं, विष्णु जी उसे चलाते हैं और शिव उसे समाप्त करते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब कुछ भगवान विष्णु के स्वप्न में घट रहा है। अब साइंस कहता है मल्टीवर्स, अनगिनत यूनिवर्सेज की संभावना होती है। एक नहीं बल्कि करोड़ों यूनिवर्स, जिनमें हर एक में फिजिक्स के नियम अलग अलग होते हैं। क्या यह उसी ब्रह्मांडीय स्वप्न का वैज्ञानिक रूप है? विज्ञान में 4 प्रमुख मल्टीवर्स थ्योरी है। लेवल 1 में हमारा यूनिवर्स इतना विशाल है कि कहीं न कहीं एग्जैक्ट कॉपीज मौजूद हो सकती है। लेवल 2 में हर यूनिवर्स एक अलग बबल की तरह है, जिसमें अलग फिजिकल लॉज होते हैं। और लेवल 3 में हर बार जब कोई निर्णय होता है, एक नया यूनिवर्स स्प्लिट हो जाती है, जैसे मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी। और लेवल 4 में हर मैथमेटिकली पॉसिबल यूनिवर्स वास्तव में कहीं न कहीं मौजूद है। इन सभी आइडिया में एक चीज़ कॉमन है, हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि कोई भी पार्टिकल्स तब तक रियल नहीं होता जब तक कोई उसे ऑब्जर्व न करे। इस विचार से एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है, क्या हमारी पूरी रियलिटी सिर्फ ऑब्जर्वर के कारण है? अब धर्म में भी एक सिमिलर कंसेप्ट है। भगवान विष्णु जी स्वयं उस अल्टीमेट ऑब्जर्वर है। क्या यूनिवर्स सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोई उसे देख रहा है? भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकलता है और उस पर उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी, जो कि रचनाकार है। साइंटिफिकली हम जानते हैं कि बिग बैंग के बाद इनिशियल फ्लक्चुएशन ने गैलेक्सीज बनाई थी। क्या ब्रह्मा जी उन्हीं क्वांटम फ्लक्चुएशन के प्रतीक हैं? क्या वो कॉस्मिक आर्किटेक्चर है जो नियमों के आधार पर स्ट्रक्चर बनाते हैं? चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। बहुत पहले एक बालक था, वेदांत। वो रोज़ रात आसमान को देखता और सोचता था, क्या सच में तारे सिर्फ आग के गोले हैं या कुछ और? एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यूनिवर्स कहाँ से आया है? गुरु मुस्कुराते हुए बोले, यह यूनिवर्स भगवान विष्णु जी के मन की एक झलक है। जैसे तुम सपना देखते हो वैसे ही वो भी देखते हैं, पर उसका स्वप्न हमारी पूरी हकीकत है। वेदांत चौंक गया, तो क्या मैं एक स्वप्न हूँ? गुरु बोले, नहीं पुत्र, तुम उस स्वप्न का उद्देश्य हो, उस चेतना का हिस्सा जो स्वयं को अनुभव कर रही है। तुम स्वयं ब्रह्मा के हाथों से बने हुए हो और विष्णु जी के चेतना में जीवित हो। उस दिन से वेदांत ने न केवल साइंस पढ़ा, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्य भी समझने लगा। अब एक और समानता देखिए। सिमुलेशन थ्योरी कहती है हम एक एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई सिमुलेशन में जी रहे हैं। अगर यह सच है तो वो सुपर प्रोग्रामर कौन है? क्या वो विष्णु जी हैं? क्या उनका स्वप्न एक कोड बेस है? क्या हमारा आत्मा क्लाउड से जुड़ा कॉन्शियसनेस है? क्या हमारा धर्म उस सिमुलेशन का एल्गोरिथम है? हिंदू फिलॉसफी कहती है एक कल्प में यूनिवर्स बनता है और फिर विलीन हो जाता है। साइंस भी यही कहती है, बिग बैंग, फिर एक्सपेंशन, फिर बिग फ्रीज या बिग क्रंच, साइकिल ऑफ क्रिएशन और डिसोल्यूशन। हर बार एक नया यूनिवर्स, एक नया स्वप्न। क्या विष्णु जी हर कल्प में नया कोड लिखते हैं? अब सोचिए, अगर भगवान विष्णु की नींद खुल जाए, क्या यूनिवर्स समाप्त हो जाएगा? क्या हम एक हायर रिल्म में चले जाएंगे? क्या हम तब समझ पाएंगे कि असली रियलिटी क्या है?
तो दोस्तों, ये था विष्णु जी का मल्टीवर्स का अद्भुत रहस्यमय संसार। एक ओर विज्ञान की सोच है, दूसरी ओर प्राचीन आध्यात्मिक दर्शन, और इन दोनों के बीच में हम सब है एक संभावित डिवाइन ड्रीम के पात्र। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और ब्रह्मांडीय रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं कॉस्मो ज्ञान भाई आयुष।